नमस्कार, प्रणाम। अभी जो देख रहे हैं हमारे साथ में भाई साहब मणिकांत झा हैं, हमारे भैया हैं, बगल के रहने वाले हैं। हम हरिहरपुर गांव से बात कर रहे हैं। भाई साहब जो हैं सो पुपरी हाई स्कूल में शिक्षक हैं और अंग्रेजी खास करके पढ़ाते हैं। तो आप थोड़ा बच्चे को कह दीजिए कि पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी की पढ़ाई निश्चित ही करनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। मातृभाषा का अर्थ होता है माँ की भाषा। हाँ, जिसे मैंने माँ से सीखा है। हाँ, मातृभाषा का सम्मान माँ का सम्मान है। हाँ, जो विद्यार्थी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, वे किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं। किसी का नहीं कर सकते। आप अधिक से अधिक मातृभाषा का सही ज्ञान हासिल करें। हाँ, तो अन्य भाषा भी आपके लिए है ना आसान हो जाएगी, आपके पास सही जानकारी हो जाएगी। हाँ, हमारे मिथिला में यह कमी है, बिहार में एक कमी है। हमारे बिहार प्रांत के लोग किसी भाषा को सही रूप से नहीं बोल पाते हैं। हाँ, न मैथिली सही बोलते हैं, न हिंदी सही बोलते हैं, न अंग्रेजी सही बोलते हैं, और न किसी भाषा को सही प्रयोग करते हैं घर में। तो हमारे बच्चे हमारे समाज में, परिवार में किसी भाषा की सही जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं। माता पिता भी इसके लिए दोषी हैं। हाँ, समाज भी दोषी है। हाँ, हमारे समाज में किसी भाषा को एक तरफ से पूर्णतः से प्रयोग नहीं किया जाता है। मैथिली में अंग्रेजी बोल दी जाती है, अंग्रेजी में हिंदी बोल दी जाती है, हाँ, हिंदी में अंग्रेजी बोल दी जाती है। हमें इसे दूर रहना होगा। और हमारे बच्चे से मेरा निवेदन है, मेरे बच्चों से निवेदन है कि आप सब के सब आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक किसी भाषा का हम सही से सही जितना संभव हो सही ज्ञान हासिल करें, सही भाषा बोलें। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दोष बड़े बड़े विद्वान में भी पाया जाता है, उससे हम दूर रहें और सही शब्द का सही चुनाव करें, सही जगह पर प्रयोग करें, जिससे भाषा उन्नत हो, आकर्षक हो, सुनने में भी मन लगे। भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सुनने वाले को बोर कर दे। हाँ। आपकी भाषा आकर्षण से परिपूर्ण होनी चाहिए। उसके लिए आपको सही शब्द का चुनाव करना होगा, ऐसे शब्द का चुनाव करना होगा जो लोगों को कान में प्रिय लगे, सुनने में भी मन लगे और उसका सही अर्थ भी हमारे वाक्य का स्पष्ट हो जाए। हाँ, मेरे सलाह में शिक्षक के अनुसार आप किसी भाषा का सही प्रयोग करना सीखें। अब एक अंग्रेजी ग्रामर को याद कर लेते हैं तो 90% सारा ग्रामर आपको याद हो जाएगा। इस बात को दृष्टि में रखते हुए आप सही समाज से, परिवार से, विद्यालय से, किताब से, पुस्तकालय से, जहाँ से भी मिले, आप किसी भाषा का सही ज्ञान हासिल करें और जीवन में आपको यह पूर्णता देगी, आपको आनंद मिलेगा और अधिक से अधिक पढ़ने में मन लगेगा। हाँ, आप जिस भाषा का शब्द निकाल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, जो भी भाषा आप बोल रहे हैं, बस वही भाषा उसमें चलना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अक्सर आदमी है जो हिंदी बोलता है तो उसमें मैथिली घुसा देता है, भोजपुरी घुसा देता है, अंग्रेजी घुसा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चे लोग किताब का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक नहीं ना ऐसा होगा। शब्द में बदलाव इसीलिए होता है, जब हम किताब से पूरी तरह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो अपने आप भाषा ऑटोमेटिक बदल जाता है। और किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि सही कदम उठाया जाता है तो धीरे धीरे समाज का असर पड़ता है। समाज में आपका चरित्र प्रेरणादायी होना चाहिए। हाँ, आप सही भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे समाज पर भी असर पड़ता है। बच्चे भी प्रयास करेंगे सही भाषा का ज्ञान हासिल करें। हाँ, आप बच्चों को भी सही भाषा बोलेंगे, बच्चा का मन सफ़ेद कैसेट की तरह होता है, जहाँ जैसा शब्द हम प्रिंट कर देंगे वैसा ही सब छप जाता है। अतः हाँ, आप अपने घर में प्रयास करें कि बच्चों के सामने हम किसी एक भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में करेंगे, शुद्ध करें, नहीं करेंगे। हाँ, तो धन्यवाद।